वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हायर परचेज के अंदर पार्शियल रिपोजेशन क्या होता है। अब तक हमने करा था कि भाई पूरी की पूरी एसेट लेके चले जाता है जब हम पेमेंट नहीं कर पाते, हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाते। बट अब हम सीखेंगे, अब वो पूरी एसेट नहीं लेके जा रहा, वो आधी एसेट लेके जा रहा है। या आपने 4 एसेट खरीदी तो 4 में से 3 एसेट वो ले गया, एक आप पे छोड़ गया, एक ले गया, 3 छोड़ गया आपके ऊपर। तो कुछ भी केसेस हो सकते हैं। बस बेसिक यही डिफरेंस है, बाकी सारी अकाउंटमेंट ट्रीटमेंट 100% सेम है। एक यहाँ पे फर्क हल्का सा और आ जाता है। जैसे कि मान लो मैं लगाता था डेप्रिसिएशन 10%, मैंने 2 एसेट खरीदी और उन दो पे लगाता था 10% के रेट पे डेप्रिसिएशन। मैं हायर परचेज की पेमेंट नहीं कर पाया, वो बंदा आया जिससे मैंने सामान खरीदा था, वो कह रहा सर मेरे को अपनी एक मशीन, 2 मशीन थी ना, 2 में से एक मशीन ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भैया ले जाओ, उसकी कीमत लगा ले। वो कह रहा पर मैं इसको डेप्रिसिएट 20% के हिसाब से करूंगा, 10% के हिसाब से नहीं करूंगा। तो फिर मुझे उसकी डेप्रिसिएशन अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन वो सोच रहा है 20% डेप्रिशिएट होगी, मेरी किताबों में मैं 10 साल मान के चलता था कि 10-10% होती रहेगी। बट हमें अकॉर्डिंगली उसके चलना पड़ेगा और यहाँ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हल्का सा चेंज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है अ कंपनी परचेज 2 मशीन ऑफ 10,500 ईच, तो मतलब 21,000 रुपए की हो गई। हायर परचेज सिस्टम है, 6,000 डाउन पेमेंट है, बाकी इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट। टुगेदर विद इंटरेस्ट को हाईलाइट करो, टुगेदर मतलब ऐड 5,000 जमा इंटरेस्ट भी देंगे। 5,000 के अंदर नहीं है इंटरेस्ट, 5,000 जमा इंटरेस्ट है। 5% इंटरेस्ट का रेट गिवन है। कंपनी डेप्रिशिएट लगाती है 10% के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द कंपनी कुड नॉट पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हो आप लोग। द वेंडर लेफ्ट वन मशीन विद द कंपनी, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर अगेंस्ट अमाउंट ड्यू। एक मशीन छोड़ दी, एक मशीन पूरी उठा के ले गया जो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, बाकी बाद में देखेंगे। अगेंस्ट अमाउंट ड्यू टेकिंग द मशीन एट 20% डेप्रिसिएशन। मैंने बोला ना, अब वो जो डेप्रिसिएशन बोलता है वो बोलता है कि 20% लगेगा, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगाना चाहता है। लेजर अकाउंट बनाने हैं कंपनी की किताबों में, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर, कैश प्राइस, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। तो पहले पे आपकी जो डाउन गई है पेमेंट, पहले तो टोटल कैश प्राइस लिख लो यहाँ पे 21,000, 10,500 प्लस 10,500। डाउन पेमेंट गई है 6,000 रुपए की, कोई प्रिंसिपल, उल्टा लिख दिया, पहले इंटरेस्ट देन प्रिंसिपल। यहाँ पर पहले इंटरेस्ट और ये इंस्टॉलमेंट, मैंने इंस्टॉलमेंट ही लिखा था, ठीक है। ये 6,000 गई, ये गई आपकी डाउन पेमेंट। अब आते हैं फर्स्ट पर, पहले इंटरेस्ट निकाल लूं मैं यहाँ पर। अब कैसे निकालूंगा बच्चों इंटरेस्ट? इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल है मेरे पास 21,000, 21 में से डाउन पेमेंट कर दी मैंने 6,000, बचा मेरे पास 15,000। एक साल का इंटरेस्ट लगेगा, कितने परसेंट है? 5%, तो 750। 15,750 देने हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जो उसने कहा है वो कहा है 5,000 जमा इंटरेस्ट, तो ये 5,750 जाएगा। बचा 10,000, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल दो। अब की इंटरेस्ट आएगा 500 रुपये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो कितने की जाएगी? 5,000 जमा इंटरेस्ट, 500 रुपये की, 5,500। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो गई यहाँ पे, पहले इसको टोटल करके लिख लो, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5,500 की गई। ये वाला एरो यहाँ आएगा, ठीक है, कर देता हूँ ठीक। 1 मिनट लगेगा पर आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाला अमाउंट है सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब हमारे पास जो बचा बच्चों, वो बचा 5,000 रुपये। वैसे तो यहां तक भी करोगे तो भी चलेगा, कोई गलती नहीं होगी, पर मैं फिर भी आगे कर देता हूँ। प्लस इंटरेस्ट, इसकी जरूरत नहीं है। अब की जो इंटरेस्ट लगेगा 5%, 250 रुपये लगेगा, 5,250। और यहाँ पर हमारी जो इंस्टॉलमेंट जाएगी थर्ड वाली, वो 5,250 की जाएगी। क्वेश्चन एक बार इसका ब्रेकअप भी लिख लेता हूँ। कैश प्राइस 5, 5, 5, देख लो टोटल करके, हमने कहा था ना 5-5-5 टोटल। इंटरेस्ट पहले में 750 था, दूसरे में 500 था और तीसरे में 250 था। तो 5,750, 5,500, 5,250। यहां तक देखो किसी को डाउट नहीं? तो आओ लेजर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला लेजर अकाउंट मैं बनाता हूं जिससे मैंने सामान खरीदा, हायर वेंडर का अकाउंट बनाते हैं।
हायर वेंडर से हमने एसेट खरीदी है, तो पहली एंट्री होगी, इसमें डेट गिवन है नहीं गिवन है। आपके बीकॉम में ना ज्यादातर डेट्स कम ही गिवन होती है। फर्स्ट ईयर मान के चलते हैं, जनवरी फर्स्ट कैलेंडर ईयर ही लेके चलता हूँ। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अगर आप खुद करना चाहते हो, जितना कर सकते हो, वीडियो को पोस्ट करो, पहले अपने आप करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, पहले पोस्ट करो, थोड़ा सा अपने आप कर लो, फिर वहां तक दोबारा मैं पहुंच जाऊंगा, फिर रिज्यूम करके देखते रहना जहां पे नहीं समझ आएगा। तभी तो आपको गलतियां पता लगेगी आपकी गलती कहां पर है। सबसे पहले मैंने एसेट खरीदी है, मेरी एंट्री होगी एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इसलिए मैंने हायर वेंडर को क्रेडिट कर दिया बाय एसेट ऑन हायर परचेज। एसेट का नाम लिखा है मशीन, तो मैं मशीन ही लिखूंगा, बाय मशीन ऑन हायर परचेज। डेट, पहली डेट आ जाएगी ईयर की, जनवरी फर्स्ट, प्रथम ईयर है, फर्स्ट ईयर। कितने की खरीदी? 21,000 की टोटल खरीदी। इसी डेट पर आपने कुछ डाउन पेमेंट कर दी, और डाउन पेमेंट की एंट्री भी कर देते हैं टू बैंक या कैश। मैं कैश लिख रहा हूँ आज की डेट में, कभी मैं कैश लिखूंगा, कभी मैं बैंक लिखूंगा, आपको मैं पूरा समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। डाउन पेमेंट 6,000 रुपए की करी, एक साल खत्म हुआ दिसंबर 31 को। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ड्यू करा, पहले इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट लगा था वो लगा था 750 रुपीज का, तो 750 रुपीज मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया, और मैंने यहाँ पर फिर उसको पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी दिसंबर 31 को। कितनी करी थी? ये रही 5750। ये मेरी उसकी पेमेंट हो गई। उसके बाद ये खाता खत्म करो, 21,750, 21,750 में से 11,750 अगर माइनस करते हो तो 10,000 रुपए का मेरा बैलेंस बचता है। ये 10,000 रुपए में बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, रिपोजिशन का तो आया ही नहीं है। जनवरी फर्स्ट सेकंड ईयर आ गया, सेकंड ईयर भी पूरा ईयर का इंटरेस्ट तो लगाओ दिसंबर 31 तक, बाय इंटरेस्ट करके यहाँ पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा आपका 500 रुपए। यहां पर अब मैं पेमेंट करने लगा था टू कैश करके, पर मेरे पास पैसा नहीं हुआ, क्योंकि द कंपनी कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। तो अब तक के नॉर्मल क्वेश्चन में मैं क्या करता था, यहां पर मैं सीधा इसको कैंसिल आउट कर देता था टू मशीन ऑन हायर परचेज करके, अगर ये फुल रिपोजेशन वाला केस होता, और यहाँ पे टोटल 10,500 लिख के खत्म कर देते। बट इस केस में नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में उसने बोला है द वेंडर लेफ्ट वन मशीन, एक मशीन छोड़ गया मेरे पास और एक मशीन ले गया, मतलब अभी इसका अकाउंट खाली नहीं हुआ है। उसने जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसको इस मशीन के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया, वो एक मशीन ले गया और कहा तेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गई इस मशीन के अगेंस्ट, तो मुझे भी थर्ड इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी इन फ्यूचर। तो मुझे 2 ही साल का अकाउंट बना के दिखाना, आगे के इसने जिक्र नहीं करा है। समझ आ रहा है? तो ये मशीन मेरे पास से चली गई, पूरी एक मशीन उठा के ले गया, तो मशीन की कीमत कितनी थी वो निकालनी पड़ेगी, वो मशीन कितने रुपए की लेके गया। तो उसने कहा है फॉर एडजस्टिंग दिस डेप्रिसिएशन 20% लगेगा। तो मैं नॉर्मल एक यहाँ पे बनाता हूं मशीन। एक मशीन कितने की थी बच्चों? 10,500 की थी। पहले साल जब मैं उसकी वैल्यू निकालने लगा, मेरे को उसको देनी है, तो वो जो बंदा बोल रहा है वगैरह मैं 20% अप्रिशिएट करूंगा, तो इसमें 20% अप्रिसिएशन लगेगा। तो इसका अगर मैं 10% निकालू तो 1050 आता है, 20% निकालू तो 2100 रुपये बनता है, तो ये आ जाएगा 8400। एक साल, पहले साल डेप्रिशिएट हुई, दूसरे साल भी दिसंबर में जा रही है, तो पूरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा 20% अगेन। अगर इसका 20%, 10% निकालू 840, 840 का डबल हो जाएगा 1680, 1680 आ गया डेप्रिसिएशन। तो ये 6720 की वैल्यू थी, और ये 6720 की वैल्यू से खत्म होगी, यहां पर आएगा 6720 एक मशीन, और जो बाकी बच गया वो बैलेंस सीडी बच गया। आओ बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। 10,500, 10,500, और अगर 10,500 में से ये मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 10 में से गए 8, 4 में से 7 गए 7, 9 में से गए 3, 3780 आ जाएगा दिसंबर 31। हायर वेंडर का अकाउंट खत्म। अब बना लो उसका अकाउंट, किसका? मशीन अकाउंट भी बना लो। मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट कहाँ बनाऊं? मशीन अकाउंट नीचे बना ले। ये देखो यहाँ बनाता हूँ मैं बढ़िया से तुम्हारे लिए मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट क्यों बनाना जरूरी होता है? प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, क्योंकि एसेट की वैल्यू कुछ और होगी, किसी और कीमत पे गई होगी, कि मेरे हिसाब से 10% अप्रिशिएट हो रही है, उसके हिसाब से 20% अप्रिशिएट हो रही थी, तो थोड़ा सा नुकसान घाटा तो हो ही होगा, वो हम बना लेंगे मशीन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, सबसे पहले मेरे पास एसेट आई, टू बैंक करके मैंने वो एसेट लिख ली,
तो कैश ही कर लो, अगर पूरे क्वेश्चन में कैश कर रहे हो तो। सबसे पहले ऊपर इसका खाते का नाम लिखो, मशीन ऑन हायर परचेज, और हमने उधार पे खरीदी थी तो यहाँ पे हायर परचेज वेंडर आएगा, कैश नहीं आएगा। 10,500 की एक थी, चाहो तो आप इसको ब्रेकअप करके 2 × 2 करके लिख दो यहाँ पर, 21,000 की आ गई। जनवरी 1, ईयर है फर्स्ट, ईयर क्लोज करो, कौन सी डेट को करोगे, दिसंबर 31। बाय डेप्रिसिएशन, इसमें जो डेप्रिसिएशन लगी वो 10% लगाऊंगा। अब मैं 10% लगाऊंगा क्योंकि मेरी किताब है, मैं अपने हिसाब से 10% अप्रिशिएट करता था। तो 21,000 में से अगर मैं 2100 माइनस कर दूं तो 18,900 रुपीज बचता है। देखो एक एक चीज समझ आनी चाहिए। अभी 10% समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि मैं 10% लगा रहा हूं वैल्यू डेप्रिसिएशन की, तो मैं तो 10% से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ ना अब तक। ठीक है, बाद में मुझे पता लगा ना भाई मैं पे नहीं कर पा रहा, ये तो पुरानी किताबें चल रही हैं। सेकेंड ईयर पूरे साल यूज हुई होगी, डेप्रिसिएशन तो लगेगी लगेगी 1890। अब ध्यान से सुनना, 1890 तुमने डेप्रिसिएशन लगाई बाय, ये जो एसेट है तुम्हारी थोड़ी सी चली गई, ये देखो यहां पर 6720, हायर वेंडर ले गया तुमसे ये वाली एसेट, तो अपने एसेट अकाउंट में से काट दो 6720, ये मैंने काटा 6720 बाय हायर परचेज वेंडर के नाम से। अब फायदा के नुकसान बाय पीएनएल कैसे निकालेंगे? बाय पीएनएल अकाउंट आप ऐसा करो, इसको 2 टुकड़ों में बांट लो, या पूरा बना के दिखा देना तुम्हारे को मैं। ये 2 टुकड़ों में बांटोगे, जैसा मन करना है वैसा कर लो। क्योंकि देखो भाई 18,900 के 2 टुकड़े करोगे आप, 9,450 प्लस 9,450। अब 9,450 में ये जो डेप्रिसिएशन है तो पूरी मशीन की है, तो इस मशीन की कितनी होगी? 945। 10 में से 5 गए 5, ये हो गया 4 जीरो, 13 में से 9 गए 4, नहीं 14 में से भाई 5, और ये आया 8। 8505 की थी, 6720 में गई, तो 5,8,7,1 1785 का तुम्हारा नुकसान हुआ। दोबारा बता देता हूं, मैंने यहां पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, सिर्फ इसके डेप्रिसिएशन माइनस करिए ना, 1890 तो टोटल डेप्रिसिएशन है, तो उसकी डेप्रिसिएशन थी 945, गई 6720 में, तो 1785 का नुकसान हुआ। और यहां पर फिर बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, जो भी आपका बैलेंस बचेगा। ऐसे अगर ये भी निकालना हो ना, मैं डायरेक्ट निकालू, देखो 9450 था एक मशीन, ये वाली मशीन तो गई, इसका खाता तो कैंसिल कर दिया पूरा, यही मशीन बची, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 9450 में इसके अंदर जो इसका डेप्रिसिएशन होगा वो 945 होगा, तो आपका आंसर 8505 आना चाहिए, क्योंकि जो मशीन बची है उसी का तो डेप्रिसिएशन आएगा। करके देखना, और मैं करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बातें होती हैं, क्वेश्चन करोगे समझ आएगा धीरे धीरे चीजें। कोई नहीं बताएगा तुम्हारे को टीचर ये भाई ऐसे भी निकल सकता है। मैंने को तुम्हें डायरेक्ट निकाल के दिखाया बैलेंस सीडी, और करके दिखाता हूँ। देखो 18,900 टोटल मशीन थी, जिसमें से 1890 की ये डेप्रिशिएट हुई, 6720 माइनस करा, माइनस 1785, देखो 8505 अपने आप आएगा यार, बिल्कुल अपने आप आंसर आएगा 18,900। बस आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन देखो शुरू हो रहे हैं, अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अच्छा बनता जा रहा है। इसको वीडियो को पोस्ट करो, जहां पे तुम्हें पोस्ट करनी है, जहां जहां स्क्रीनशॉट लेना है वहां स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन को अगली क्लास में आने से पहले रिपीट करके आना, वरना अगली क्लास भी ऊपर से निकलने वाली है। ठीक है, तो अगर देखो तुम साथ साथ बच्चों प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारी क्लासेस ऊपर से पक्का मैं लिख के देता हूँ निकलती रहेगी। अगर तुम बस वीडियो सुनते रहोगे, तो प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं टपकना भाई।